नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं भक्तजनों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं गीता से बोल रहा हूँ। गीता का 4 अध्याय में 14वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने कर्म के बारे में क्या है कि कर्म क्या है, तो मैं इसका श्लोक आपको बताता हूँ। ना माँ कर्माणि लिप्यन्ति न मैं कर्म फले स्पृहा इति मय्या जानति कर्मणि विषय बद्धते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसीलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वही कर्मों से नहीं बनता। प्रश्न है, कर्मों से लिप्त होना क्या है? कर्म करने वाले मनुष्यों में ममता, आसक्ति, फल की इच्छा और अहंकार रहने के कारण उसके द्वारा किए हुए कर्म संस्कार रूप से उसके अंतःकरण में, हृदय में संचित हो जाते हैं। उनके अनुसार उसे पुनर्जन्म और सुख दुख की प्राप्ति होती है। यही उसका उन कर्मों से लिप्त होना है। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। तो सुनिए, यहाँ भगवान उपयुक्त कथन से ये कहते हैं कि कर्मों के फल रूप किसी भी भोग में मेरी जरा भी स्पृहा नहीं है। अर्थात मुझे किसी भी वस्तु की कुछ भी अपेक्षा नहीं है। मेरे द्वारा जो कुछ भी कर्म होते हैं सब ममता, आसक्ति और फल की इच्छा और कर्तापन के बिना केवल लोक हितार्थ होते हैं। मेरा उनसे कुछ भी संबंध नहीं होता। इस कारण मेरे समस्त कर्म दिव्य हैं, इसीलिए वे मुझे लिप्त नहीं करते, अर्थात बंधन में नहीं डालते। अच्छा, उपयुक्त प्रकार से भगवान ने तत्व से जानना क्या कहा है। उपयुक्त वर्णन के अनुसार जो यह समझ लेना है कि विश्व रचनादि समस्त कर्म करते हुए भी भगवान वास्तव में अकर्ता ही है। उन कर्मों से उनका कुछ भी संबंध नहीं है। उनके कर्मों में विषमता लेश मात्र भी नहीं है। कर्म फल में उनकी मात्र भी आसक्ति और ममता की कामना नहीं है। उनको वे कर्म बंधन में नहीं डाल सकते। यही भगवान को उपयुक्त प्रकार से तत्व का जानना है। इस प्रकार से जानने वाले मनुष्य कर्मों में क्यों नहीं बनता। इस प्रकार भगवान ने कर्मों का रहस्य यथार्थ रूप से समझ लेने वाले को महात्माओं के कर्म की भगवान की ही भांति ममता, आसक्ति, फल इच्छा और अहंकार के बिना केवल लोक संग्रह के लिए होते हैं, इसीलिए वे भी कर्मों से नहीं बनता। अतएव यह समझना चाहिए कि जिन मनुष्यों की कर्मों में और उनके फलों में कामना, ममता और आसक्ति है वे वस्तुतः भगवान के कर्मों की दिव्यता को नहीं जानते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न है, एक सुंदर प्रश्न है। अब सुनिए, मुमुक्षु किसको कहते हैं? मुमुक्षु किसको कहते हैं? जो मनुष्य जन्म मरण रूप संसार के बंधन से मुक्त होकर परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, जो सांसारिक भोगों में दुख और क्षणभंगुर समझकर उनसे विरक्त हो गया है और जिसे इस लोक या परलोक के भोगों की इच्छा नहीं है, उसे मुमुक्षु कहते हैं। अर्जुन भी मुमुक्षु थे। वे कर्म बंधन के भय से स्वधर्म रूप कर्तव्य कर्म का त्याग करना चाहते हैं। अतः भगवान के इस श्लोक में पूर्व काल के मुमुक्षुओं का उदाहरण देकर यही बात समझाई गई है। कर्मों को छोड़ देने वाले से मनुष्य उनके बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। इसी कारण पूर्व काल के मुमुक्षुओं के मेरे कर्मों की दिव्यता का तत्व समझकर मेरी ही भांति कर्मों में ममता, आसक्ति, फल की इच्छा और अहंकार का त्याग करके निष्काम भाव से अपने अपने बड़ आश्रम के अनुसार उनका आचरण किया जाए। अतः तुम भी यदि कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हो, तुम्हें भी पूर्व मुमुक्षुओं की भांति निष्काम भाव से स्वधर्म कर्तव्य कर्म का पालन करना ही उचित है, उसका त्याग करना उचित नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें
उन शब्दों पे ध्यान देना चाहिए जो हमारे जीवन को बदल सके, जो हमारे मन और इंद्रियों और बुद्धि को परमात्मा के चरणों में लगा सके। तो इसमें ऐसे ऐसे शब्द कहे गए हैं कि मुमुक्षु के बारे में बताया गया है कि मुमुक्षु क्या है, उसकी किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं है और जन्म मरण के संसार से बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्मों से लिप्त होना क्या है इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। तो मेरे प्यारे श्रोताओं भक्तजनों, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। जय श्री कृष्ण।